दुनिया में अदम बर्दाश्त दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। एक इंसान दूसरे इंसान की जुबान से कोई इख्तिलाफी जुमला सुनने तक को तैयार नहीं है। हम खुद फरेबी और खुद सताशाई के तमाम हुदूद को पार कर चुके हैं। कोई इंसान अगर हमसे इख्तिलाफ की जुर्रत कर बैठता है तो हम उसको बर्दाश्त करना तो दूर, मरने मारने पर उतर आते हैं। हमें सिर्फ अपनी बात दुरुस्त लगती है, बाकी सारी दुनिया हमारे नजदीक जाहिल है। ये अदम बर्दाश्त आज हमें इस नहज पर ले आई है कि छोटे से छोटे इख्तलाफात पर खून बहने लगा है। इसकी वजह से ऐसे बीसियों वाक़यात हमारे सामने आते हैं जहां कभी महज चाय में पत्ती ज्यादा होने पर छोटी मुलाजमा बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। गोया एक तूफान बदतमीजी है जो मुआशरे में हर तरफ बरपा है। जिम्मेदार मुआशरों और हुकूमतों के लिए ऐसी सूरत हाल लम्हा फिक्रिया और अलमिया होता है। इस अदम बर्दाश्त की सबसे बड़ी वजह तालीम के फुकदान, गुर्बत, समाजी और माशरती और सियासी हालात के नतीजे में पैदा शुदा लालच है। इसी वजह से दौलत और चंद पैसों के हुसूल की राह में रुकावट बनने वाला हर रिश्ता हमें कबूल ही नहीं। किसी भी घराने में नोक झोंक या कोई झगड़ा हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं होती, मगर असल बात है कि झगड़े के वक्त तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया जाए तो मामलात इस नहज पर नहीं पहुंचते कि बात हाथ से निकल जाए। ताहम जब झगड़ने वाले बजाय मामले को संभालने के उसको तूल देना शुरू करते हैं तो हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। गलती जिससे भी हुई हो उसको अपनी गलती को तस्लीम करके फौरन मौजरत कर लेनी चाहिए ताकि मामला मजीद ना बिगड़ पाए और उससे न सिर्फ झगड़ा खत्म हो जाता है बल्कि आपस में रंजिश या सर्दमोरी भी नहीं रहती और आगे से इस मामले पर झगड़ा भी नहीं होता। मगर अफसोस इसी चीज की कमी हमारे माशरे में लोगों को ना सिर्फ अनापसंद बना रही है बल्कि इसकी वजह से झगड़े भी खून आलूद होते चले जा रहे हैं। मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर औकात अलहदगी हो जाती है या फिर दोनों में से एक वफात पा जाता है तो फिर खवातीन या हजरात अपने हालात और खानदान के मशवरे को देखते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी में तो कोई हर्ज नहीं, मगर ये जरूर देखना चाहिए कि अगर उनके बच्चे हैं तो वो सौतेले रिश्ते को कबूल करेंगे भी या नहीं और मुस्तकबिल में कोई मसला तो खड़ा नहीं होगा। कुछ ऐसी ही सूरत हाल हुई लाहौर में जहाँ सौतेले बाप और बेटे के दरमियान होने वाला झगड़ा इंतहाई भयानक रुख इख्तियार कर गया और एक इंसान जान की बाजी हार गया। आइए जानते हैं ये अफसोसनाक वाकया क्यों पेश आया और कौन हलाक। झुग्गियां नागरा नवाकोट के रहायशी 15 साल फारूक की वालदा ने कुछ अर्सा कबल बिलाल उर्फ बिल्ला जज्जी से दूसरी शादी की थी। फारूक इस शादी से खुश नहीं था और ना ही उसकी सौतेले बाप और माँ के साथ बनती थी। एक रोज घर में माँ की दूसरी शादी को लेकर फारूक का सौतेले बाप बिलाल से झगड़ा हुआ। दीगर रिश्तेदारों ने बीच बचाव करवा दिया मगर फारूक नाराज होकर घर से मोटरसाइकिल लेकर अपनी खाला के घर चला गया। फारूक अपनी माँ की दूसरी शादी पर खुश नहीं था। पहले तो मामूली नोक-झोंक होती थी मगर इस बार झगड़ा बढ़ गया। आइए जानते हैं कि जब बड़े होशमंदी से काम ना लें तो ऐसे झगड़े क्या गुल खिलाते हैं। फारूक तो अपनी खाला के घर पहुंच गया। अगले रोज माँ ने उसे फोन करके घर आने को कहा और फारूक के कजन उसे जाकर वापस घर ले आए। फारूक के कमरे में बैठा था कि वहाँ उसका सौतेला बाप आ गया। उनकी दोबारा तलकलामी हुई तो बिलाल ने पिस्टल निकालकर फारूक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गया। फारूक को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। ये मेरा कजन था, फारूक इसका नाम था। ये 12-13 साल की एज थी इसकी। ये इसकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी, ये इसके खिलाफ था। तो मसला ये हुआ कि ये गाँव चला गया हुआ था। बस नाराजगी की वजह से ये गाँव चला गया। वहाँ से वापसी आया, ये इस कमरे में सुलह के सिलसिले में वापसी आया और जो इसकी वालदा में दूसरा हस्बैंड गया हुआ था वो पहले आया। उसने देखा है कमरे में बैठा हुआ था अकेला, जो सुलह करवाने आए थे उनको भी पुलिस ने फजूल पकड़ा हुआ है और ये अंदर अकेला बैठा हुआ। 3 फायर इसे मारे हैं और यहाँ से हम रास्ते में लेकर जा रहे थे, इसकी डेथ हो गई। मैं वेल्डिंग का काम करता था और
पहले बस इसकी यही बात थी कि इसके यही ख्लाफ था कि शादी क्यों की है, लेकिन वो इस वजह से घर भी छोड़कर चला गया था। तो काफ़ी शरीफ था, पढ़ता था, पहले एजुकेशन से छोड़ दी, फिर उसके बाद इसने काम करना शुरू कर दिया और अपनी बहन जो है उसके बच्चों को संभाल भी रहा था। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल की खाला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैंने है ना भाई को कहा था भाई सुलह कर दे। भाई आया था, मुझे नहीं था पता कब आना है भाई ने, तो भाई आया था सुलह करने, ना रिश्तेदार थे, ये नहीं था पता भाई किधर से ये पिस्तौल लेके आया है किधर से नहीं। बाद में पता चला ये गोगी से लेके आया, गोगी हरों से, तो कत्ल करके भाग गया। हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। फारूक की हलाकत पर उसके रिश्तेदारों और बहनों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मकतूल की बहनों का कहना है कि मां ने सबसे मशवरा करके दूसरी शादी की थी। फारूक उस वक्त भी रजामंद नहीं था। अब उनके सौतेले बाप ने नाहक उसे मार डाला, उसे सख्त सजा दी जाए। मैं बहन थी उस भाई की, किसका कत्ल हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। किसने मारा? जब मामा ने दूसरी शादी की थी इस वजह से वो आदमी ने मारा है। था हमारे घर तो उसने गोलियां चलाई है भाई के ऊपर। वो मामा कौन थी ना, मामा कहती थी ना करो, तो भाई ने ऐसे किया। मकतूल के रिश्तेदारों का कहना है कि कातिल ने प्लानिंग करके फारूक को खाला के घर से बुलवाया था। उसकी नीयत उसे मारने की ही थी, उसे जल्द कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। खाला ने की थी दूसरी शादी, ठीक है, तो उनकी वजह का बच्चा जो फोत होया है, वो कहना सी भी इन्हें हक कर लिया साढ़े घर ना रवे। उनकी वजह ने लड़ते लुड़ते रहे ने, इन्होंने उन्होंने पिस्तौल खोलिया, यह होंडा लैके गायब हो गया, पिंड गया चला। कल मैं तो मेरी वालदा गए सब पिंड गए, वो बच्चे कह के आए कि चल हादसे नाल असीं कहा कि तेनों लैन आए असीं। उस तो इलावा शादी शुदी यानी कि कोई चक्कर नहीं सी ऐसा, भी मुंडा नहीं सी कहना मैं शादी करनी या नहीं करनी, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਲਕ नहीं ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਤ ਹੈ, ਚਲਾ ਤੈਨੂੰ ਫਰੂਕ ਲੈਣ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਬਵਨ ਮੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ठीक है। मकतूल के वुर्सा ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मुलजिम अपने इंजाम को पहुंचे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। अदम बर्दाश्त के इस बढ़ते हुए रुझान को लगाम देना ही वाहिद तरीका है। अगर ये ना किया गया तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और आखिरकार मुआशरे की बर्बादी पर खत्म होगा। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं।